हेलो दोस्तों, नमस्कार। हमारे यूट्यूब चैनल सक्सेस मंत्रा बाई एसएम में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज का हमारा टॉपिक है ओम का नियम। क्लास 10th से है और विषय जो आपका है साइंस से है। ओम का नियम बहुत ही इम्पोर्टेंट है, जो अक्सर करके एग्ज़ाम में हर बार एग्ज़ाम में पूछा जाता है और कई बार ये पूछा भी गया है, तो इसलिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। तो इसके बारे में हम समझेंगे। इससे पहले यदि आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर करिए और अंत तक वीडियो में बने रहिए। देखते हैं ओम का नियम क्या है, इसके बारे में आज हम समझने वाले हैं ओम के नियम के बारे में। तो ओम के नियम के बारे में जो दिया गया है, कह रहा है कि इसमें बताया गया है कि वैज्ञानिक जॉर्ज साइमन ओम ने चालक के सिरों पर लगाए गए विभवांतर और उसमें प्रवाहित धारा के बीच एक संबंध स्थापित किया, जिसे ओम का नियम कहते हैं। ठीक है। उसके बाद इसका जो मेन परिभाषा है क्या है, यदि किसी चालक की भौतिक अवस्था विशेषता ताप में कोई परिवर्तन ना हो तो उसमें से होकर बहने वाली विद्युत धारा पर लगाए गए विभवांतर के अनुक्रमानुपाती होती है। ठीक है, लगाए गए विभवांतर के अनुक्रमानुपाती होती है। जैसे मान लिया हम लोगों ने, जैसे कहने का मतलब है, जैसे मान लो यदि चालक के सिरों के बीच चालक में प्रवाहित धारा आई हो, ठीक है, तथा सिरों के बीच क्या हो, विभवांतर बी हो। ठीक है, बी हो तो जैसे इसमें दिया गया है, देखो इसमें जो ये चीज़ है ये प्रतिरोध आर है। ठीक है, और ये धारा और ये दोनों बह रही है। प्रतिरोध क्या है, ए और बी के बीच में लगा हुआ है और इसके बीच क्या है, ये विभवांतर है। ठीक है, तो जब बी होगा तो कहने का मतलब ये क्या कहा है कि ताप में कोई परिवर्तन ना हो, विद्युत धारा पर सिरों पर विद्युत धारा बहने वाली विद्युत धारा सिरों पर लगाए गए विभवांतर के अनुक्रमानुपाती होती है। कहने का मतलब इन्होंने कहा बी अनुक्रमानुपाती आई कहा। ठीक है, और जब हम अनुक्रमानुपाती हटाएंगे तो इस पे एक नियतांक लाया जाता है जिसको हम यहाँ आर रखेंगे, तो बी बराबर आर आई हो जाएगा। ठीक है, जहाँ क्या लिखेंगे, जहाँ क्या है, जहाँ आर एक समानुपातिक क्या है, समानुपातिक नियतांक है। ठीक है, समानुपातिक नियतांक है, जिसे क्या बोला जाता है, जिसे हम कहते हैं, जिसे चालक का विद्युत प्रतिरोध कहते हैं। ठीक है, चालक का विद्युत प्रतिरोध कहते हैं। ठीक है, कहने का मतलब बी अनुक्रमानुपाती आई और बी बराबर आर आई। आर जहाँ क्या है, एक समानुपातिक नियतांक है जिसे चालक का विद्युत प्रतिरोध कहा जाता है। ठीक है, चालक का विद्युत प्रतिरोध कहा जाता है। और इसे किस में नापा जाता है, जो इसका मात्रक क्या होता है, प्रतिरोध का मात्रक की बात करें, प्रतिरोध का मात्रक ये होता है ओम। प्रतिरोध का मात्रक क्या होता है, ओम, जिसे ओमेगा इसको बोला जाता है, से प्रदर्शित कहते हैं। ठीक है,
जिसे कैपिटल आर से प्रतिरोध करते हैं। अब मान लिया जाए यदि B बराबर 1 वोल्ट हो, वोल्ट क्या है, विभवांतर का मात्रक होता है, और I बराबर 1 एम्पियर हो, और एम्पियर क्या होता है, एम्पियर होता है धारा का मात्रक, विद्युत धारा का मात्रक। तो यहाँ से R की जो वैल्यू निकाली जाएगी B/I हो जाएगा, B की वैल्यू 1 की वैल्यू, तो यहाँ से इसके बराबर क्या हो जाएगा, R बराबर क्या हो जाएगा, 1 ओम हो जाएगा। ठीक, इसको ओमेगा भी बोला जाता है, इसको क्या बोला जाता है, ओमेगा भी बोला जाता है। ठीक है, तो 1 ओम हो जाएगा। अब इसके ये आपको पता होना चाहिए कि प्रतिरोध का मात्रक ओम होता है, जिसे ओमेगा भी बोला जाता है, और इसका मात्रक, इसका जो संकेत है ये ओमेगा है, और प्रतिरोध को कैपिटल आर से प्रदर्शित किया जाता है, ये भी जाना जरूरी है। जैसे इसके छोटे से पैमाने की बात करें, छोटे क्या करेंगे, प्रतिरोध का बड़ा मात्रक मेगा ओम होता है, छोटा मात्रक माइक्रो ओम होता है और मिली ओम। ठीक है, नोट के समझ लें, नोट करके अगर हम समझते हैं तो प्रतिरोध का बड़ा मात्रक क्या होता है, प्रतिरोध का बड़ा मात्रक मेगा ओम एवं छोटा मात्रक क्या होता है, माइक्रो ओम अथवा मिली ओम। ठीक है, जैसे मान लो 1 मेगा ओम एक मेगा ओम बराबर कितने ओम के बराबर होता है, 10⁶ ओम के बराबर। ठीक, और 1 ओम बराबर होता है 10⁻³ मिली ओम, समझ गए। और 1 ओम बराबर ही होता है 10⁶ माइक्रो ओम, 10⁶ माइक्रो ओम होता है, माइक्रो ओम। ठीक है, तो इस प्रकार हम लोग ओम का नियम को समझ चुके हैं, और इसका ओम का जो ओम क्या है, ओम प्रतिरोध के बारे में ही बताया गया है। इसके पहले हमने क्या बताया है कि यदि किसी चालक की भौतिक अवस्था विशिष्ट ताप में कोई परिवर्तन ना हो तो उसमें से होकर बहने वाली विद्युत धारा सिरों पर लगाए गए विभवांतर के अनुक्रमानुपाती होती है। ठीक है, इसमें जो कहा गया है कि विद्युत धारा मतलब विभवांतर I के अनुक्रमानुपाती होती है, और अगर अनुक्रमानुपाती नेतांक घटाने के बाद एक समानुपातिक नेतांक रख दिया जाता है जिसको R रखा जाता है, और R को ही विद्युत धारा का प्रतिरोध कहते हैं। ठीक है, विद्युत धारा का प्रतिरोध कहते हैं, और प्रतिरोध का मात्रक होता है ओम। प्रतिरोध का मात्रक ओम होता है, जिसे ओमेगा से प्रदर्शित करते हैं। तो ये बहुत ही आसान था, और ये मतलब ये टॉपिक बहुत बार पूछा जाता है एग्ज़ाम में, इसलिए इसको जानना इम्पोर्टेंट था, और बहुत ही आसानी तरीके से ये बताया गया जिसमें आप लोग बड़े आसानी से समझ सकते हैं। और यदि आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब ज़रूर करिए, लाइक करिए, शेयर करिए, और हमारा फेसबुक और इंस्टाग्राम पेज है सक्सेस मंत्रा बाय SM, इसको भी ज़रूर फॉलो कीजिए।